बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। आज हमारा हो जाएगा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के आंसर्स को हम क्या करते हैं, मतलब उसमें देखते हैं कि कौन सा उसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है, उसने कहा है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻6 इज। अब साइंटिफिक, उसने मतलब साइंटिफिक में लिखा हुआ है, उसने कहा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक जीरो जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद ही जीरोस लगनी है ना। तो 5 2, तो इसका जो पहला पॉइंट है वो तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस है, हमें 5 जीरोस चाहिए। ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 2। पॉइंट की वजह से एक जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और ये 52 लैख आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि ये हमारे पास एक डिजिट है, एक नंबर है, एक वैल्यू है, इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए हमारा पॉइंट आना है यहाँ पे। ठीक है, तो 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो -4, तो -4 वाली रकम यहाँ पे देख लेंगे, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, वो कहता है द बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम इज। तो जब मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था ना कॉमन लोगार्थम का, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो तभी मैंने कहा था कि हमारे पास कोई भी मतलब लोगार्थम है, लॉग है, उसकी बेस नहीं गिवन। तो कॉमन लोगार्थम की बेस जो होगी वो 10 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लॉग 2 की पावर 3 है। इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, ये देखिए हमारे पास ये पावर है, तो पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है, लॉग ऑफ 2 और 2, इस चीज़ का हम लॉग लें तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 3 × 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। ठीक है, इसके बाद लॉग ऑफ 100। अब जब कॉमन लोगार्थम की हमने डेफिनेशन की थी, उसके नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई थी। एग्जांपल्स लॉग 10 लें तो 1 आता है, लॉग 100 लें तो 2 आता है, लॉग 1000 लें तो हमारे पास 3 आता है। तो यहाँ पे इसने लॉग 100 लिया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहते हैं इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 है, देन log 200 इज। अब हम जानते हैं कि log 200 लें तो हमारे पास 2 इसका आंसर आता है। यहाँ पे तो 2 आ जाना है, बाकी चीज वैसे की वैसी रहनी है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया था ना 2.3 में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में वो कहता है कि हमारे पास 7 है। 7 में इसने क्या कहा है कि log 0 जो होता है वो अनडिफाइंड डेफिनाइड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अनडेफिनाइड, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके बाद उसने कहा है log 10,000 एंड तो 1 2 3 4, तो 4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि log 10 लें तो हमारे पास 1 होता है, log 100 लें तो हमारे पास 2 होता है, log 1000 लें तो हमारे पास 3 होता है। अब log यहाँ पे आ जाएगा 10,000, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं log 5 प्लस log 3। इसमें हमने क्या करना है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो जाती है। फर्स्ट लॉ क्या है, यूज होता है। तो 5 इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो प्रोडक्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो log क्या आ जाएगा, log 15। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए 10 को, तो 3 की 4 इज इक्वल टू 81, इन लोगारिथमिक फॉर्म में इसको हमने एक्सप्रेस करना है। ठीक है, लोगारिथमिक फॉर्म में इसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास बेस है log 3 की पावर 81 और इज इक्वल टू 4। ये चीज इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग। इसको मैंने सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको कन्वर्ट करना है ना, तो हमारे पास 0.00567। अब हमारा पॉइंट यहाँ पे आना है। ठीक है, 1 2 3 4। अब हमने क्या किया, लेफ्ट साइड से इसे काउंट करना शुरू कर लिया ना, तो लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो हमारी पावर जो होगी वो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 आ जाएगा। इसके बाद हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट के बाद कितनी, 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, 7.34 मल्टीप्लाई 10⁻2 है। इसके बाद 0.33 मल्टीप्लाई 10⁻3 है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे आना है ना। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻1। क्यों? क्योंकि पॉइंट के से पहले हमने क्या करनी है, एक वैल्यू इधर लेके जानी है ना। एक वैल्यू लेके जाएंगे तो 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻3 बेस सेम है, तो 10⁻1 प्लस 3, तो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 10⁻2। तो ये मैंने एज इट इज इसका आंसर लिख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डरली नोटेशन। मतलब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
अब 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ एक तो पॉइंट इसकी वजह से चला गया क्योंकि पॉइंट के बाद एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो नंबर की वजह से एक तो पावर उसकी चलेगी, यहाँ पे 2 6 और 2 0 वैसे इसके साथ आ जाएगी। ठीक है, 26 हंड्रेड इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है कि 8.794 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 है। ठीक है, यहाँ पे -4 है ना, तो 0.008794 हम क्या करेंगे, उसको राइट कर देंगे क्योंकि हमारे पास -4 है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स आने हैं क्योंकि पॉइंट से पहले हमारे पास 8 है ना, तो 8 की वजह से यहाँ पे हमारे पास माइनस 3 जीरो लग जाएंगी और 1.8 है, तो ये तो एज इट इज यहाँ पे हमने क्या कर देना है, राइट कर देना है। इसके बाद वो कहता है कि 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है। ठीक है, अब यहाँ पे -6 है और ये 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 जीरो आएंगी और एक डिजिट 6 खुद है, ये इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में हम क्या करते हैं, राइट कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है कि हमारे पास एक्सप्रेस करें इन लोगारिथमिक फॉर्म में, इसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पे देखिए इसकी बेस क्या है, 3 है, लॉग 3 और 2187 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2187 इज इक्वल टू 7 है। ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूले में हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ए की बी है, ठीक है, लॉग ऑफ ए की सी इज इक्वल टू बी है। देखिए यहाँ पे हम बेस जो है वो हमारे पास ए है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू बी। तो इसके बाद 12 की 2 है, तो इसको क्या करना है, हमने किस तरह से राइट करना है, हमारे पास इसकी बेस जो है वो क्या है, 12 है, और बेस जब हम 12 लेंगे तो हमारे पास 12 की पावर 144 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने राइट करना है। अब 4 की पावर x इज इक्वल टू 8 आ जाता है। ठीक है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो 9 जो है वो 9 की पावर 3, अब 9 को हम 3 9 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 729। ठीक है, लॉग ऑफ 4 1024 इज इक्वल टू 5 है, तो 5 की 4 की पावर 5 लेंगे तो हमारे पास 1024 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें उसने क्या कहा है, उसने कहा है फाइंड करें x की वैल्यू क्या करनी है, हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। अब सबसे पहले देखें, लॉग ऑफ 9x इज इक्वल टू 0.5 है, 9x है ना, तो 9 की पावर 0.5 हो जाएगी इज इक्वल टू x है। अब हम जानते हैं कि 9 0.5 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/2। अब x इज इक्वल टू, यहाँ पे एक और स्टेप कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 9 की पावर 1/2 है। अब 1/2 हम जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट की फॉर्म है, तो स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब हम जानते हैं कि 9 की तजज़ीह करें तो 3 1 जार 3 होता है और 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 1/9 3x इज इक्वल टू 27 है। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है कि 9 की -3x, पहले तो इसका बटा खत्म करना है। ठीक है, 9 बटा खत्म करेंगे तो ये ऊपर वाली पावर जो होगी वो नेगेटिव फॉर्म में चली जाएगी, 27। 9 की -3x इज इक्वल टू 3 की 3। ठीक है, अब ये हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 3 की 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -6 इज इक्वल टू 3 की 3। अब बेस सेम है तो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, पावर्स -6 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू -3/2, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो -1/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें क्या कहता है कि 1/3 का स्क्वायर 2x है, 32 है ना, यहाँ पे ये 32 है, 32 नहीं है, 3 की पावर नहीं है, ये 32 है। 32 की x है, पहले तो इसका हम बटा खत्म करेंगे, 32 को ये यहाँ पे लेंगे और -2x ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 32 लिखना है और 64 है। अब 3 हमने देखना है कि इसकी भी ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 की पावर 5 नहीं तो 32 आता है और 2 की पावर 6 नहीं तो हमारे पास 64 आता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको पावर्स में चेंज कर दिया, पावर में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर कुछ इस तरह से कि हमारे पास 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की 6 है। अब पावर्स जो हैं ये चीज़ जो सेम है, तो पावर्स क्या आ जाएगी, -10x इज इक्वल टू 6, एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे, x इज इक्वल टू -6/10, तो 3 2 6 होता है और 2 3 6 होता है और 2 5 10 होता है, 3/5 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग, मतलब हमें क्वेश्चन दिया, उसने कहा है कि इसे सिंगल लॉग में चेंज करें, जिस तरह से हमने क्या किया था, लास्ट को पढ़ा था, प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, उन प्रॉपर्टीज को क्या करना है, यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। अब लॉग ऑफ 7 log of x -3 log of y का स्क्वायर है,
ठीक है। अब log ऑफ x की 7 ये स्टार्ट में है ना, तो इसकी पावर चली जाएगी, माइनस log ऑफ y का स्क्वायर ये स्टार्ट में है तो इसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। log x की 7 माइनस log y की 6 आ जाता है। अब ये देखें, नेगेटिव फॉर्म है ना, तो दरमियान में नेगेटिव है तो बटे में आ जाएगा, अगर दरमियान में पॉजिटिव होता तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज हो जाना था। ठीक है, दरमियान में नेगेटिव है तो ये बटे की फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि 3 log ऑफ 4 माइनस log 32 log 4 की 3। अब यहाँ पे 4 की 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 स्टार्ट में है ना, तो 4 की 3 माइनस log 32 इसको हम क्या कर सकते हैं, log 4 की 3 और में 32। अब यहाँ पे देखें, यहीं पे इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ये 32 है, 4 की 3 जो होता है वो 64 के इक्वल है, तो 32 1 32 32 2 64 तो log ऑफ 2 ये इसका करेक्ट आंसर है। हम इसको इस तरह से राइट नहीं कर सकते, ये इसका क्या है, हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि 1/3 है, log ऑफ 5 8 प्लस log ऑफ 5 की 27 माइनस log ऑफ 5 की 3 है। अब 1/3 इन दोनों के साथ है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि दरमियान में प्लस है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म बन रही है। अब log ऑफ 5 8 को मल्टीप्लाई करा देंगे, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो ये बेस वाला log जो है वो सेम है, तो log 5 यहाँ पे ले लेंगे और 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 27 के साथ, माइनस log 5 की 3 एज इट इज आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, हमारे पास 2 की 3 आ जाता है, मल्टीप्लाई 3 की 3, ये पावर बेस मतलब हमने लिया हुआ था ना पहले, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये इसकी पावर बन जाएगी, 1/3 इसकी पावर बन जाएगी। अब ये 3 3 से भी कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे log ऑफ 5 यहाँ पे 2 3 6 ये 6 रह जाएगा, माइनस log 5 की 3 है। अब ये देखिए, इसकी भी बेस 5 है, इसकी भी बेस 5 है, दरमियान में माइनस है, दरमियान में माइनस है, तो क्या करेंगे, हम इसको बटे की फॉर्म में राइट कर देंगे। जब हमने बटे की फॉर्म में राइट किया तो 3 1 3 3 2 6, तो log 5 की 2 ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। ये जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये लॉन्ग में नहीं आएंगे। इसके बाद वो कहते हैं एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। अब इसको हमने एक्सपैंड करना है, किस में, लॉज में एक्सपैंड करना है। पहले उसने कहा था कि सिंगल लॉग में उसको चेंज करें, अब उसने कह दिया है कि हमें प्रॉपर्टीज बना के मतलब इसको सोल्व करें। तो log x y z की 6 है, तो हम देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट फार्मूला है, तो प्रोडक्ट फार्मूले में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, log ऑफ h प्लस log ऑफ y प्लस 6 शुरू में आ जाएगा, log ऑफ z ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है log ऑफ 3 6 स्क्वायर रूट m की 5 n की 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाना है, log 3 ये तो बेस है, एज इट इज आ जाएगी, ये पावर है, ये शुरू में आ जाएगी 1/6। ठीक है, m की 5 n की 3 आ जाएगा। अब 1/6 पावर शुरू में आ जाएगी, log ऑफ 3 m की 5 n की 3। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म है तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, और 1/6 5 log पावर शुरू में आ जाएगी, log 3 m प्लस 3 ये पावर शुरू में आ गई, log 3 n आ जाएगा। ये इसका क्या है, हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको राइट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो करेक्ट आंसर बुक पे दिया हुआ है ना, वही है जो मैंने पहले राइट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है log स्क्वायर रूट 8 x का क्यूब। ठीक है, इसको हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 1/2 में लिख दिया, पावर शुरू में, log 8x का क्यूब, ये प्रोडक्ट फॉर्म में, जब प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो वो किस में चेंज होता है, सम में चेंज हो जाता है, दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब 2 की 3 इसको लिख सकते हैं, और ये x की 3 तो पहले ही है, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी। अब ये 3 है, log ऑफ 2 प्लस 3 log ऑफ x, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, हम कॉमन ले लेंगे, 3/2 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x। अब ये नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करने हैं, ये लॉन्ग के तौर पे आती है। ठीक है, इसको क्या करना है, उसने क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथमिक टेबल। तो मैं लोगारिथमिक टेबल यूज नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि हमें लोगारिथमिक टेबल, जब हम यहाँ पे तो लोगारिथमिक टेबल बुक से देख लेते हैं, लेकिन जब हम पेपर में करने जाते हैं तो वहाँ पे लोगारिथमिक टेबल हमें नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो जिसकी वजह से हमें मुश्किल होती है। तो फिर यहाँ पे हम अगर यहीं से हम कैलकुलेटर यूज करना शुरू करेंगे तो फिर हमें मुश्किल ज़रा भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या कहा है कि 3 स्क्वायर रूट 68.24 लेट कर लें पहले कि ये x के इक्वल है। पहले जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, 1/3 x के इक्वल कर दिया। टेक log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, log लिया हमने बोथ साइड्स पे, तो log ऑफ x इज इक्वल टू log 68.24 1/3, पावर शुरू में ले जाएं, log 68.24, तो क्या करेंगे, हमने कैलकुलेटर पे दबाना है log का बटन। ठीक है, 68.24 दबाएंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.8342। ठीक है, यहाँ पे 42 इसलिए आया, इसको राउंड ऑफ करने से आंसर आ जाता है। पॉइंट के बाद आप लोगों का 2 डिजिट का आंसर एक्यूरेट आना चाहिए। अब log ऑफ x इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा,
log ऑफ x इज इक्वल टू 0.6114 है। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग किस तरह से लेना है, शिफ्ट दबाना है, लॉग दबाना है, और जो हमारे पास ये वैल्यू आई है 0.6114, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4.087, ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर आ गया, ये देख लें। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसको हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 में उसने कहा है कि 319.319 या 8 मल्टीप्लाई बाय 3.543 है। पहले सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लेट कर लेना होता है एक्स के इक्वल। एक्स के इक्वल हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया 319.8। अब दरमियान पे प्रोडक्ट है, हमें पता है कि यहाँ पे सम का फार्मूला रहना है, तो हमने क्या किया, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ एक्स लॉग इनटू ये है, इसको हमने क्या किया, प्लस में लिख दिया, लॉग 319.8 प्लस लॉग 3.543 है। अब यहाँ पे इसका लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा, इनको एड अप करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इसका एंटी लॉग लेना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए एंटी लॉग लेके मैं दिखा देती हूँ, शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, और इसके बाद हमने क्या करना है, 3.0543 को हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, तो हमारे पास ये देखिए 1133 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। उसमें क्या करता है, वो उसने कहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में दिया है, एक तो बड़े की फॉर्म में दिया है, दूसरा उसने क्या किया, प्रोडक्ट फॉर्म में दे दिया है। प्रोडक्ट फॉर्म में हमने क्या करना है, इसको पहले तो हमने लेट कर लेना है कि ये क्या है, किस चीज़ के इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, लेट किया कि ये एक्स के इक्वल है, इसको एक्स के इक्वल लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले तो ये बटे की फॉर्म है ना, बटे की फॉर्म इसकी खत्म करेंगे। बटे की फॉर्म खत्म करने के लिए यहाँ पे हमें नेगेटिव का साइन लगाना पड़ता है, तो नेगेटिव का साइन हमने लगाया, तो यहाँ पे ये देखिए, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म है, ये प्लस में चेंज हो जाएगी, ये माइनस में क्यों हुई, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले में तो खुद ब खुद माइनस हो जाएंगे। इसका लॉग लिया, इसका लॉग लिया, ये भी लॉग लिया और ये लॉग लिया, इसको हमने क्या किया, एड अप कर दिया, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, एट द एंड शिफ्ट दबाना है, लॉग दबाना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एंटी लॉग ले लेंगे, 1 पॉइंट क्या है, 1.3803, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 24.01। अब यहाँ पे 01 है, उसने 004 कहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या किया है, उसने कुछ इस तरह से कहा है हमें, उसने क्या है कि इन द ईयर 2016 में हमारी पॉपुलेशन थी सिटी की 22 मिलियंस, 22 मिलियंस। ठीक है, एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, मतलब हर साल के बाद 2.5% क्या होता है उसमें पैदावार, मतलब ग्रोइंग है ना, मतलब पैदाइश होती है, इजाफा होता है। फंक्शन उसका दिया हुआ है पी टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025। इस चीज़ को हमने ज़हन में रखना है, इस चीज़ को हमने डाटे को यहाँ पे क्या किया, पुट कर लिया है। इसके बाद गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर्स, मतलब टाइम के बाद, कुछ अरसा के बाद, आफ्टर 216 यूज द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर्स पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस, मतलब 22 मिलियन से किस में चला गया, 35 मिलियंस में। राउंड द आंसर्स टू द नियरेस्ट ईयर्स। अब हमने ईयर्स फाइंड करना है, मतलब टाइम फाइंड करना है, तो पी टी जो है वो इक्वल आ जाता है 22 इंटू 1.025 टी। अब यहाँ पे पी टी हमारे पास 35 मिलियन है, यहाँ पे इसने मिलियन यूज नहीं किया था, हमने भी यहाँ पे मिलियन यूज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 35 ओवर में 22 इज इक्वल टू 1.025 का। ठीक है, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब लॉग ये बटे की फॉर्म में, इसको क्या करेंगे, हम माइनस में लिख देंगे, इज इक्वल टू लॉग 1.025 की टी है, तो टी स्टार्ट में आ जाएगा, पावर है ना, तो लॉग इंटू 1.025 है, इसका लॉग लिया 35 का, 22 का, ये चीज़ आई, इसको इसमें से क्या किया, माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जानी है, 0.2017 टी है, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब डिवाइड होगा तो टी इज इक्वल टू 18.85, राउंड ऑफ करने से 19 ईयर्स, मतलब उसने क्या कहा है कि 19 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 35 मिलियंस। चले, आज हमारा हो गया चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।